मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। कत सिख देई मही को माई, गालु करब के ही करबलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेई जुबराजू। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उड़नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अब लोकी मोर मनु छोभा। पुतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी बड़हु अरगानी। पुनियस कबहु कहसी घर फोड़ी, तब धरि जीव कढ़ावहु तोड़ी। कानी खोड़े कुबेरा, कुटिल कुचाली जानी। तिये विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। प्रिय वादिनी सिख दिन्हु तोहि, सपनहु तो पर कोपु न मोहि। सुदिनु सुमंगल दायकु सोई, तोड़ कहा फुर जहि दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु जों सोचहु काली, देवु मांगु मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। मुँह पर करहि स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जौं विधि जनमु देई करि छोहु, होहु राम सिए पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक क्षोभ कस तोड़े। भरत शपथ तोहि सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। एकहि बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करि दूजी। फोड़े जोग कपारु अभागा,
भले वो कहत दुख रौरे ही लागा। कहीं झूठी फूड़ी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें कारुई में भाई। हमहु कहबी अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिनु राती। करी कुरूप विधि पर बस किन्ना, बवासुलूनिए लहिए जो दिन्हा। को नृप होहा मही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। वो कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर बोली, बस अब चुप रह घरफोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सह स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ समस्त विश्व का कल्याण हो। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।